हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, विधानसभा मानसून सत्र 22 जुलाई से तैयारी में जुटे विभाग। इधर मानसून सत्र की तैयारी में विभाग जुट गया है। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक 6 दिवसीय सत्र के दौरान पूछे जाने वाले अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के लिए उत्तर भी तैयार किए जा रहे हैं। सचिवालय के अधिकांश विभाग ने कोषांग भी खोल दिए हैं। जिलों से प्रश्नों के जवाब लिए जा रहे हैं। इधर वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ ही सभी विभाग अध्यक्षकों को पत्र लिखा है। वहीं 22 जुलाई से हर हाल में बजटीय प्रस्ताव तैयार कर मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगी 55,000 शिक्षकों की बहाली। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और पढ़ाई से संबंधित समुचित सुविधाएं मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। मुख्यमंत्री मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही 55,610 शिक्षकों की बहाली शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के पैसे का जल्द होगा भुगतान। इधर कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं मंगलवार को दर्जनों कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के दरवाजा फिर खटखटाए हैं। इस पर बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना काल में सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के पैसे का जल्द भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के पुनरुद्धार का नहीं है कोई प्रस्ताव। इधर केंद्र सरकार के भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि इस समय भारत सरकार के पास एचईसी के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री ने रांची के सांसद संजय सेठ के लोकसभा में पूछे गए आंतरिक सवाल का मंगलवार को लिखित जवाब दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक के खिलाफ धीमी पड़ी निगम की कार्यवाही। इधर एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के खिलाफ रांची नगर निगम का अभियान 16 जुलाई को शुरू होने के दूसरे दिन ही सुस्त पड़ गया है। ऐसे में शहर में अब भी चोरी छिपे इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु के 30 दिन के भीतर कराए निःशुल्क पंजीयन। इधर किसी भी व्यक्ति के परिवार में हुई मृत्यु या जन्म की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों के भीतर निःशुल्क कराया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मटका और शराब अड्डा मिला तो नपेंगे थानेदार। इधर रांची के नए एसएसपी किशोर कौशल ने मंगलवार को पहली क्राइम मीटिंग की। समाहरणालय परिसर में हुई बैठक में एसएसपी ने थानेदारों को कड़ा निर्देश दिए हैं। जिस थाना क्षेत्र में मटका शराब का अड्डा मिला तो वहां के थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतें मिलेगी। इधर सीसीएल के कर्मियों को अब बढ़ी कीमत के आधार पर गैस सिलेंडर के दाम मिलेंगे। सीसीएल प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जीएम रशीद दयाल ने पत्र जारी करते हुए बढ़े हुए दाम पर सिलेंडर की कीमत देने की बात कही है। प्रबंधन ने तेल कंपनियों के द्वारा एलपीजी के दाम बढ़ाए जाने को लेकर ये फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने सौंपे मांग पत्र। इधर बुआरीजोर प्रखंड के पुराने सभागार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की कल बैठक हुई और इस बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने बीडीओ सह सीडीपीओ धीरज प्रकाश को अपना मांग पत्र सौंपे हैं। सेविकाओं ने अपने आवेदन में बतलाया है कि नवंबर 2021 से अब तक का मानदेय भुगतान किया जाए। वहीं पोषाहार का जमा वाउचर का भुगतान 2020 से अब तक का भुगतान किया जाए। उधार पर पोषाहार बंद किया जाए और मोबाइल में मैसेज करने हेतु एक तो मोबाइल और उसका रिचार्ज का रकम भुगतान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यभर के पोस्टल पेंशनर ने दिया धरना। इधर ऑल इंडिया पोस्टल आरएसएम पेंशनर एसोसिएशन झारखंड के आह्वान पर मंगलवार को राज्यभर के पेंशनर धरना प्रदर्शन किए। 3 सूत्रीय मांगों के लिए धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, डाल्टनगंज, सिमडेगा, गुमला, जमशेदपुर, देवघर समेत अन्य कई जिलों के पेंशनर रांची पहुंचे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री से मिला एदार-ए-सरिया का प्रतिनिधिमंडल। इधर एदार-ए-सरिया ने अल्पसंख्यकों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने की मांग उठाई है।
इसको लेकर सरिया का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात किए हैं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड, 15 सूत्री कमेटी, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, शेख भिखारी अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का गठन करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक नामांकन नहीं, अनुदान पर आफत है। इधर झारखंड के बीत रहित संस्थानों में 9वीं और 11वीं में नामांकन नहीं शुरू हुआ तो 31 जुलाई तक संस्थान अनुदान के लिए कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे। संस्थानों को नामांकन में छात्र संख्या और स्लैब के आधार पर अनुदान दिया जाता है। अगर नामांकन नहीं होता है तो 2022-23 का अनुदान कैसे मिल सकता है। इधर 8वीं की परीक्षा अभी समाप्त हुई है और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन चल रहा है। परीक्षा फल अगस्त में जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करे सरकार है। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में राज्य में 50% से भी कम वर्षा होने की स्थिति पर चर्चा हुई है। इससे किसानों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई है। वहीं मोर्चा ने राज्य सरकार से सभी जिलों में सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। वहीं मांग न माने जाने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूली बच्चों की नई पोशाक का होगा सर्वे। इधर झारखंड में स्कूली बच्चों की नई ड्रेस का सर्वे किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से नई पोशाक के सैंपल की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में जल्द खोला जाएगा मॉडल पशु अस्पताल। इधर कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि रांची में जल्द ही मॉडल पशु अस्पताल खोला जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की सुविधाएं पशुपालकों को मिलेगी। साथ ही राज्य के सभी जिलों में 7 दिन 24 घंटे पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वे मंगलवार को हटिया के हिस्सांग में नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन, ऑडिटोरियम, पेट क्लिनिक के उद्घाटन पर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी 1 अगस्त से सीखेंगे जर्मन भाषा। इधर राज्य के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग ने इसकी पहल की है। राज्य के 15 स्कूलों में झारखंड के 15 स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा। फिलहाल राजधानी रांची के 3 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल टेस्ट में बाहर हुए अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत है। इधर वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा कांस्टेबल की नियुक्ति मामले में मेडिकल टेस्ट में बाहर किए गए अभ्यर्थियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने प्रार्थियों के लिए रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन कर इनकी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र पर सियासत जारी। इधर अग्निपथ योजना को लेकर विवाद भले ही शांत पड़ चुका हो, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। अब नया विवाद आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने को लेकर है। आप सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आवेदकों को अग्निवीर बनाना है या जाति वीर। मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को आप नेता के बयान को खारिज करते हुए कहा है कि सेना में जाति और धर्म के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पहले से है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इधर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ यूनियन बैनर तले मंगलवार को मेन रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस के बाहर बैंक कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। देर शाम करीब 5:30 बजे लगभग 100 कर्मियों की संख्या में कर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किए हैं। वहीं इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का निजीकरण बंद करने और बड़े कर्जदारों से बकाया वसूलने और सुचारू ग्राहक सेवा निश्चित करने समेत कई अन्य मांगे कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, LLM में नामांकन को आवेदन
की तिथि बढ़ी। इधर DSPMU के LLM पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर किसान परेशान, अब तक सामान्य से 66% हुई बारिश। इधर गोड्डा में किसानों की आस टूटती नजर आ रही है। खेत खलिहान, नदी, तालाबों में लबालब पानी भरा रहने के समय में सुखाड़ हो गया है। पिछले 1 महीने से जिले भर में बारिश नहीं हुई है। हालांकि ये स्थिति राज्य भर में बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर KKM कॉलेज में 300 छात्र पर 1 शिक्षक है। इधर पाकुड़ जिले का एकमात्र कॉलेज कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को विषयवार शिक्षा नहीं मिल रही है। KKM कॉलेज में 300 छात्र पर 1 शिक्षक काम कर रहे हैं, फिर भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कागजात हेलमेट के अभाव में 20 चालकों से वसूला 50-50 रुपये। इधर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए DTO पाकुड़ के निर्देश पर मंगलवार को स्थानीय पुलिस के सहयोग से परिवहन विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिस पर कागजात हेलमेट के अभाव रहने पर चालकों से 50-50 रुपये जुर्माना वसूला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिन स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़े गए उनके प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़ने और वहां शुक्रवार को अवकाश दिए जाने के मामले में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को सख्त आदेश दिया है। उन्होंने मंगलवार को सभी जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि अत्यंत गंभीर मामला है। ऐसे सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में चाय पर नहीं लगेगा सेवा शुल्क। इधर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो और वंदे मातरम जैसी ट्रेनों में कैटरिंग सेवा का विकल्प न चुनने वालों से चाय पर 50 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर रोक लग गई है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने खान पान पर्यटन निगम लिमिटेड को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली का विरोध, शिक्षा सचिव का फूका पुतला। इधर सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली के विरोध का मामला अब राज्य भर में तूल पकड़ सकता है। राज्य भर के शोधार्थियों ने अलग अलग जगहों से उपस्थित हुए और अनुबंध सहायक प्राध्यापकों ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। उन्होंने इस नियम की पूर्ण रूपेण निंदा की और भरोसा दिलाया है कि इस नियमों को कभी भी सदन से पास नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन योजना को लेकर सभी प्रखंडों में बैठक है। इधर उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड में मंगलवार को सर्वजन पेंशन योजना को लेकर बैठक किया गया। इस दौरान सभी प्रखंड के कर्मियों और BLO को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा योजना के उचित संचालन के निर्देश दिए हैं। वहीं मतदाता सूची और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों की सूची को अध्ययन करते हुए घर घर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 वर्षों से साइकिल के इंतजार में विद्यार्थी। इधर साइकिल के इंतजार में कई विद्यार्थी स्कूल को छोड़ चुके हैं, लेकिन 3 वर्ष तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें साइकिल नहीं मिली। अब 1 साल के अंदर 9000 से अधिक विद्यार्थी स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे। रांची जिला में पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों को राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत साइकिल नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, A ग्रेड नर्स नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिम्स में A ग्रेड नर्स नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आयोग ने इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से मॉडल उत्तर पर 26 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों तक दुमका में रहेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को दुमका पहुंचेंगे। वहां वे कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। CM गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में प्रमंडल स्तरीय सर्वजन पेंशन योजना का समापन करेंगे। वहीं पुलिस लाइन मैदान में इसके लिए तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री बुधवार की दोपहर हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 193 नए मरीज मिले हैं। वहीं रांची में 75, पूर्वी सिंहभूम में 37, देवघर में 25, बोकारो में 12, हजारीबाग में 11, सरायकेला से 6, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा से 4-4, लातेहार, धनबाद से
में 3-3, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में 2-2 और कोडरमा में 1 संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। वहीं झारखंड में 24 घंटे के भीतर 162 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समीक्षा बैठक में पुरानी योजनाओं को बंद करने का निर्देश है। इधर मंगलवार को जमुआ बीडीओ अशोक कुमार ने साप्ताहिक बैठक कर पुरानी योजनाओं को बंद करने का निर्देश दिया है।